अस्सलाम वालेकुम। बजट से पहले हर साल इक्तिसादी सर्वे जारी किया जाता है और इक्तिसादी सर्वे का बुनियादी मकसद ये होता है कि जो इकॉनमी की ओवरऑल एक पिक्चर है, ट्रू पिक्चर, वो लोगों के सामने रखी जा सके। उसमें ग्रोथ को अक्सर औक़ात माजी के अंदर भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेट करके दिखाना ये हमारी हुकूमतों की रवायत रही है कि थोड़ा बहुत आधा परसेंट 1% ऊपर दिखा दें, बाद में 2-3 साल के बाद नंबर रिवाइज़ करेंगे तो दुरुस्त नंबर आ जाएगा। लेकिन बाकी मैं देखता था तो इक्तिसादी सर्वे के अंदर तशख़ीस की गई होती थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ, फिस्कल साइड पे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ में क्या हुआ। वो इस मौजूदा सर्वे के अंदर मुझे बहुत बड़ी खामी और कमज़ोरी नज़र आती है। एंड पे टेबल्स का एक बड़ा हिस्सा होता था, वो टेबल्स हम खोलते थे तो उसमें नंबर्स होते थे हिस्टोरिकल, पूरा आप ट्रेंड देखते थे कि फिस्कल साइड पे क्या डेवलपमेंट चल रही है, एफबीआर ने डायरेक्ट टैक्सेस में, कस्टम्स में, सेल्स टैक्स में क्या किया, और अगर नहीं किया तो उसके अंदर तफसीलात दी गई होती थी। वो टेबल्स वाला हिस्सा भी श्रिंक होकर चंद एक सफ़ात पर रह गया, बाकी डिटेल्स उसमें से मिसिंग है। जो जीडीपी ग्रोथ का इन्होंने एस्टीमेट दिया 3.7% दिया, और जब से ये नंबर आया है मेरे इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल नहीं है कि हम 3.7% जो बड़ा नंबर नहीं है उसको भी हासिल करने की पोजीशन में थे, क्योंकि पीक सीज़न के अंदर फ्लड्स की वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉसेस आ गए थे। ये एग्रीकल्चर में ग्रोथ दिखा रहे हैं मेजर क्रॉप के अंदर, और ना सिर्फ मेजर क्रॉप के अंदर दिखा रहे हैं बल्कि लाइफ स्टॉक के अंदर ग्रोथ को और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, जो मैं नहीं समझता कि दुरुस्त नंबर है। इसको सूनर और लेटर हमें दुरुस्त कर लेना चाहिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है वो 6.3% से बढ़ाकर 7.1% दिखाया गया, जो मेरे ख्याल में ये 14% के करीब होना चाहिए, डबल है, इससे कम नहीं है। तो इनके अदादोशुमार वहाँ पर भी दुरुस्त नहीं है। इन्वेस्टमेंट का नंबर है जो पाकिस्तान की तारीख का एक लोएस्ट नंबर है, परहैप्स अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, वो 10% जीडीपी के साथ उसकी अगर मुआवजा किया जाए तो 10%, बहुत ही लोएस्ट, वन ऑफ द लोएस्ट नंबर जो रिपोर्ट हुआ है। पिछली तारीख में जाके देखेंगे तो शायद कभी इस तरह का कोई मुआवजे में नंबर मिल जाए, नहीं तो बहुत कम नंबर है। ओवरऑल ग्रोथ का अगर कंपैरिजन करें, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अपना 5वां बजट कल पेश करेगी, पहले PDM 1 फिर PDM 2। 2022-23 में इनका ग्रोथ का नंबर था -0.2%, उससे अगले साल था 2.6%, फिर 3.2%, और रवां साल का 3.7%। ये अगर सारे अदादोशुमार दुरुस्त मान लेते हैं, 3.7 को भी दुरुस्त मान लेते हैं, तो 4 साल की एवरेज ग्रोथ निकलती है 2.3%। इसी अरसे में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो है 2.5%, 2.5 से भी थोड़ी सी ऊपर है। तो इसका मतलब यह है कि हमने 2.5% पॉपुलेशन के मुकाबले में 2.25% की ग्रोथ दिखाई है। तो इकॉनमी का तो पट्ठा बैठना सादा लफ्ज़ों में समझ ना आ रहा हो तो ये सिर्फ 2 नंबरों से समझ आ जाना चाहिए। तो 2% हम ग्रो कर रहे हैं, कमा रहे हैं 2 रुपये, 2.5 रुपये आबादी खाने के लिए और पैदा कर रहे हैं, तो वो गुर्बत ही पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और गुर्बत। इसके अलावा हम कोई चीज़ पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान में पैदा नहीं कर पाए। फिस्कल साइड के ऊपर एक बड़ी अचीवमेंट नज़र आती है इनकी, क्योंकि पिछले सालों में अगर मैं बजट डेफिसिट के नंबर देखूं तो वो 8%, 6%, 7% इस रेंज में, लास्ट ईयर का 5.4% था, जो 4 सालों में या पिछले 5-6 सालों की परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी, 5.4% ऑफ जीडीपी। इस दफ़ा इन्होंने 9 माह का नंबर दिया है 0.7% ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट का। ये नंबर दुरुस्त नहीं हो सकता, इसको लास्ट क्वार्टर के अंदर या तो ये 3-4% पे ले जाएंगे, तो या मुझे ये समझना पड़ेगा किसी बहुत बड़े इकॉनमिस्ट के साथ कि ये इतनी बड़ी एडजस्टमेंट कहाँ से आई है। सूबों के साथ जो सरप्लस जनरेट करवाया जाता है वो IMF के एग्रीमेंट के तहत बाई फोर्स करवाया जाता है। पहले हम NFC के पैसे उनको देते हैं, फिर कहते हैं कि पैसे तो दे दिए, खर्चने नहीं है, आपने सरप्लस हमें देना है, ताकि फेडरल गवर्नमेंट का डेफिसिट वो इतना सारा है, जो अभी भी इतना सारा है, 2.4 ट्रिलियन के करीब है, इसको हमें नीचे लाना है। तो वो सरप्लस डालते हैं तो नीचे आ जाता है, लेकिन वो सरप्लस डालने के बावजूद जो 16 अरब या उससे ज़ायद का कोई सरप्लस है, उसको डालने के बावजूद ये 0.7% हमारा फिजिकल डेफिसिट इस साल का नहीं निकल सकता। 9 माह के नंबर है, लास्ट क्वार्टर में इसको ये 3-4% पे ले जाएंगे। वो समझना पड़ेगा कि इसके अंदर रॉकेट साइंस इन्होंने कौन सी डाली है। जो आज प्रोग्राम की इब्तिदा में हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं, डॉक्टर गौहर एजाज है, साबिक वफाकी वज़ीर और मरूफ कारोबारी शख्सियत हैं, आसिफ पीर साहब हैं, CEO है सिस्टम लिमिटेड, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। गौहर एजाज साहब, 3.7% की ग्रोथ है सर, और आप पिछले 4 साल का अगर मुआवजा कर लें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है, एवरेज ग्रोथ GDP की उससे कम है, तो पाकिस्तान को किधर हम लेके जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। नदीम, ये सिचुएशन तो हम सबको पता है, और हम आपको पता है इकोनॉमिक थिंक टैंक की तरफ से हमने एक शैडो बजट, एक शैडो इकोनॉमिक जो है वो सर्वे पाकिस्तान का, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान भी 5 साल का हमने बना के दिया, और यही हम एस्टिमेट कर रहे थे कि जो ग्रोथ रेट है ये 3.7 का आएगा, और जो है हम
जो बात कहना चाह रहे हैं पूरी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी, इकनॉमिक जो हमारे पाकिस्तान के समझदार लोग हैं, इकोनॉमिस्ट, वो सब एक ही बात कह रहे हैं कि हम एक पॉलिसी पे चल रहे हैं और वो पॉलिसी है कि टू सरवाइव। और ये अब 5वां बजट आ रहा है इस हुकूमत का, तो हमें ग्रोथ की पॉलिसी चाहिए। और ये जो जितने भी फैक्टर्स आप जितने भी जीडीपी से रेशियोज़ इन्वेस्टमेंट के देख लें, सेविंग्स के देख लें, ग्रोथ के देख लें, एग्रीकल्चर की ग्रोथ देख लें, इंडस्ट्री देख लें, सर्विसेज देख लें, सारी हमारे सामने है कि 3.7% ग्रोथ के अंदर जो है वो हम, और पिछले 4 साल की शायद 2% भी नहीं है एवरेज ग्रोथ के। जो मेरा पॉइंट है कि हम सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को अब कॉन्फिडेंस में आना पड़ेगा कि हमें ग्रोथ कैसे लेनी है, और ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर से ही आ सकती है। ग्रोथ जो है वो, इसके अलावा ग्रोथ का और कोई तरीका नहीं है। और ग्रोथ के लिए आपको जो है वो अपनी होम ग्रोन इकोनॉमिक थ्योरी अब जो है डेवलप करनी पड़ेगी। हमें इकोनॉमिक 101 की पॉलिसी जो फॉलो करते आ रहे हैं, तो उस पॉलिसी से निकलना पड़ेगा। इतना बड़ा मौका हुकूमत के पास पिछले जो है 2 साल में था कि पूरी कौम ने जो है डिपॉजिट जो दिसंबर 23 में 21 ट्रिलियन था, दिसंबर 25 तक जो डिपॉजिट हो गया वो 38 ट्रिलियन हो गया। 17 ट्रिलियन रुपए जमा हो गए, जो कि $60 बिलियन बनते हैं। 17 ट्रिलियन रुपए डिपॉजिट में जमा हो गए, जो कि $60 बिलियन। हमने उसको पैसे को बजाय इसके कि हम इस्तेमाल करते कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ कोई लैंडिंग बढ़ाते, प्राइवेट सेक्टर के कोई साथ मिलके कोई पॉलिसी बनाते, हमने वो सारे पैसे जो है वो सूद में दे दिए। एक साल 8.5 ट्रिलियन दे दिए, इस साल फिर 8.5, जो 17 ट्रिलियन कौम दे दिए वो हुकूमत ने उसको सूद में अदा कर दिया। और हमने कहा जी कमाल कर दिया, हमारा जो है वो फिस्कल डेफिसिट सिर्फ 0.7% है, हमने कमाल कर दिया। तो मेरा पॉइंट है कि हमें जो है वो सबको पता है क्या हो रहा है, और हम IMF रेसिपी पे इस वक्त मौजूद हैं। IMF रेसिपी हमें मालूम है कि 1 साल का ये प्लान है, बट मुझे ख़तरा ये है कि 25th प्लान है ये। दिस इज़ द 25th IMF प्रोग्राम इन पाकिस्तान। ये 1 साल ख़त्म नहीं होना और ये 26 प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरफ हम जा रहे हैं वो डायरेक्शन ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो टैक्सों वाला मामला है वो बहुत ही टेढ़ा है, और कॉरपोरेट सेक्टर की एक बड़ी शिकायत यह है कि 50-60% टैक्स के ऊपर गुजारा नहीं हो सकता। प्रोफेशनल्स, आप खुद IT के लोगों को डील करते हैं, 40-40% उनकी सैलरी से टैक्स कट जाता है। क्या इस टैक्स रेट के साथ मुल्क के अंदर तवक्को रखी जा सकती है कि नई सरमायाकारी होगी, हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे आई थिंक मैंने गौर एजाज साहब को भी सुना और आप भी पूरे नंबर्स बता रहे थे इस वक्त। आई थिंक थोड़ी देर के लिए हमें ये सोचना चाहिए व्हाट इज आवर इकोनॉमिक विजन वर्सेस अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, राइट। तो हम जो भी बात करते हैं बस ये बैलेंसिंग की, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की। आई थिंक ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी इज रिक्वायर्ड, जिस तरह अभी गौर एजाज साहब ने भी कहा कि हाउ डू वी बिकम create an intelligent Pakistan where the job creation happens. And हम बार बार बात करते हैं, आपने भी सुना होगा कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आपने अभी कहा, खुद कहा कि सर्वे में 6 to 7% अनएम्प्लॉयमेंट आई है, लेकिन एक्चुअली वो 14% या उससे भी ज्यादा है। और अभी तो AI ने हिट नहीं किया जॉब्स को हमारे मुल्क में। तो उस, अगर आप 14% कह रहे हैं, हुकूमत 7% कह रही है, वट एवर द नंबर इज इन बिटवीन, द रियलिटी अनएम्प्लॉयमेंट इज द रियल प्रॉब्लम। बिकॉज ग्रेजुएट्स, इट्स नॉट लाइक जस्ट के जो पढ़े लिखे हैं उनको सबको जॉब मिल जाती है, नहीं मिल रही। इसलिए नहीं मिल रही कि इंडस्ट्रीज नहीं लग रही हैं। और आपने खुद कहा कि इन्वेस्टमेंट नहीं आई, 10% ऑफ GDP है। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नहीं बनेंगे पाकिस्तान में, लोग यहाँ पर अपना सरमाया नहीं लगाएंगे। और आपने उसकी वजह बताई, टैक्सेशन। और लोग, जो ब्रेन ड्रेन होता है जो हमारी फील्ड में होता है, जो कि लोग बाहर चले जाते हैं या फिर वो लोग अपने आप को कंसल्टेंट या फ्रीलांसर में कन्वर्ट कर देते हैं टू अवॉइड द टैक्सेशन। बिकॉज जब टैक्सेशन ज्यादा होती है तो फिर लोग तरीके ढूंढते हैं, और वो तरीके लूप होल्स निकाल के वो अपने आप को फ्रीलांसर डिक्लेयर कर देंगे और 1% टैक्स नेट में आ जाएंगे और कंसल्टेंट कर देंगे, पैसे बाहर से मंगवा लेंगे। सो पीपल आर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेशन। एंड जो आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी कॉन्ग्लोमरेट्स नहीं बन रही, वो आपने खुद बताया कि डबल टैक्सेशन है, डिविडेंड पे भी टैक्स है। तो एट द एंड जब
इन्वेस्टर स्प्रेडशीट पे जो हम अगर आप फिजिबिलिटी बनाते हैं नए बिजनेस की, जो इसके पास लगा हुआ है उसको उसके पास चॉइस नहीं है, वो भी आई थिंक गौर एजाज साहब कैन ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। कुछ लोग 50% कैपेसिटी पे अपने प्लांट्स यूज करते हैं, कोई 70 पे करता है। 100% यूटिलाइजेशन शायद सारी प्लांट्स की आज भी नहीं हो रही। तो वो क्यों नहीं हो रही, और नया प्लांट लग नहीं रहा, एफडी आ नहीं रहा, तो फिर जॉब क्रिएशन का सबसे बड़ा इशू है आई थिंक। मेरा तो ये है कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, और चाहे वो आईटी सेक्टर, एक्सपोर्ट लेड आपको ग्रोथ होनी चाहिए। और यस, रेमिटेंसेस आर कवरिंग अप एंड रेमिटेंसेस इज द हाईएस्ट एक्सपोर्ट राइट नाउ, बट जब तक हमारी इंडस्ट्री नहीं लगेंगी, जब तक एक्सपोर्ट्स पे फोकस नहीं होगा, एक्सपोर्ट इंसेंटिवाइज नहीं होगी, चाहे वो सर्विसेज एक्सपोर्ट हो, चाहे वो इंडस्ट्री के साथ हो, तब जाके इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म होती है। उसी वक्त जॉब क्रिएट होंगी, उसी वक्त अनएम्प्लॉयमेंट भी गिरेगी, और आपका टैक्स टू जीडीपी भी बेहतर होगा, ब्रॉडन होगा, और आप लोग इधर आके इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आपके वही इसी हम चक्कर में फंसे रहेंगे कि हम अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की बात करेंगे, दुरुस्त। इकोनॉमिक विजन की बात नहीं करेंगे।